अभी नेट भी क्वालिफाई हैं काफी टाइम से, और अब जी सर। बीएड भी कर चुकी हैं। सबसे हम्म। पहला जो मेरा सवाल है, मतलब क्योंकि देखिए आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस देश के अंदर एज ए स्टूडेंट रहते हैं, और नेट क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे सपने बच्चों के माइंड के अंदर, जहन के अंदर घूमते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्या नेट क्वालिफाई स्टूडेंट की जो जॉब है अभी फिलहाल हाल फिलहाल में वो खतरे में है या फिर खतरे से बाहर है? इस बात का सवाल सर का मुझे जवाब खतरे खतरे में तो एज इन ये कि सर नेट करने के बावजूद भी मतलब ये ऐसा नहीं देखिए, एक होता है कि सर आप एक एग्जाम होता है जिसके बाद आप श्योर रहते हैं कि आपको जॉब मिल सकती है। दो। ओके तो फाइन। जैसे आप जैसे मैंने प्लान बी लिया, बीएड कर लूं मैं नेट के बाद। ठीक है। तो प्लान बी हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि बीएड क्या है, आपको श्योर शॉट एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है जो कि डिग्री आपको हो जॉब जाती है। गारंटी करती है। राइट नेट आप राइट। करके बैठ जाइए लेकिन जॉब गारंटीड नहीं है। गारंटी नेट नहीं करके है। बैठ जाइए, लाखों बच्चे हैं, लाखों के ऊपर बच्चे हैं जो नेट आज भी करके बैठे हैं, हम्म लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, हम्म कॉलेजेस में। हम्म। तो जॉब नहीं है सर्टेन्ड ऐसा। आपने तो कब अपना सिर्फ नेट क्वालिफाई किया था? किस ईयर में आपने किया था? 2019। 2019 में आपने 2019। किया था। उसके बाद बहुत लंबा कोविड का टाइम भी चला, और मतलब नेट क्वालिफाई हाँ। होने के बाद भी स्टूडेंट को जो जॉब है फिलहाल वो बहुत खतरे में है, आप ऐसा मान रहे हैं? तो आप हाँ मुझे सर। ये बताइए कि चलो ठीक है, जो नेट की जो प्रॉब्लम करने के बाद भी या पीएचडी करने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, तो अगला मेरा एक सवाल इसी से क्रिएट होता है, क्या गवर्नमेंट जो परमानेंट जो एक वैकेंसी नहीं निकाल रही है उसका क्या कारण है? मतलब हम्म। एडॉप बेसिस पे बच्चों को ले रही है, लेक्चर बेसिस पे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर उनको हायर किया जा रहा है, मतलब जहां पर बच्चे को 60-70 हजार रुपए सैलरी मिलनी चाहिए किसी भी एक एस्पिरेंट को, वो सिर्फ 20-25 हजार रुपए में काम कर रहा है, उसकी जॉब भी श्योरिटी नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप रहते हैं सर स्टूडेंट के बीच प्रॉब्लम में। तो वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन ज्यादा मैन पावर वो रखना नहीं चाह रही है। हम्म। और अगर 5 की जगह एक ही टीचर से वो काम निकलवा पा रहे हैं तो वो वही कर रहे हैं, उन्हीं को रख रहे हैं, उन्हीं से 5 टीचर का काम करवा रहे हैं और उन्हें पे दे रहे हैं बस। न वैकेंसीज निकाल रहे हैं, न बाकी लोग को भर रहे हैं, प्लस एडहॉक है, और अब तो गेस्ट लेक्चरर्स रख दिए, पर लेक्चर आपको पे कर रहे हैं। कोई सैलरी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सिंपल। वो बात बिल्कुल सही है कि सिक्योरिटी नहीं है इस चीज को लेके। तो काफी जो नेट करने के बाद जो बच्चे जॉब के लिए ट्राई करते हैं, पहले तो वैकेंसी है ही नहीं, अगर फिर भी वो एडॉप बेसिस पे लेक्चर बेसिस पे ले रहे हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर जब इस प्रकार का जो क्राइसिस मार्केट के अंदर होगा, तो आगे जो बच्चे नेट क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी ये हो सकती है? मतलब उनको क्या जागरूक होना चाहिए, सर कितना दो ही अवेयर? ऑप्शन बचता है। हम्म, दो ऑप्शन बचता है अब तो। ये है कि गवर्नमेंट ने अपना यूजीसी पोर्टल पे वो खोल दिया है कि आप वहां पे अपना जो है रिकॉर्ड डाल सकते हैं। वहां पे फिर कोई वैकेंसीज आती हैं या यूजीसी के अंदर जो जॉब्स आती हैं, वहां से आपको सेलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, वहां आप डाल सकते हैं। नहीं तो नहीं, वो काफी। बात बिल्कुल एक अच्छा यूजीसी का एक अच्छा अप्रिशिएटेबल वर्क है कि उन्होंने हम्म। यूजीसी का एक पोर्टल बनाया, जो भी नेट वाली या जेआरएफ जो पीएचडी स्टूडेंट हैं वो अपना सारा हम्म। पोर्टफोलियो उसके अंदर डाल सकते हैं, और जो भी यूनिवर्सिटी हम्म। को रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से बच्चों को ग्रैब हम्म। किया जा सकता है। पर सवाल ये पैदा हो रहा हम्म। है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर इतने गेस्ट लेक्चरार हैं, इतने अडॉक बेसिस पे लगे हुए हैं, हम्म। और पिछले डेढ़ हम्म। दो साल से कोविड काल के अंदर जब बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन भी नहीं लग पा रही है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है? गवर्नमेंट को क्या एक्शन इसके लिए लेना चाहिए, और क्यों मतलब ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि जो बच्चे अब नेट क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है मतलब? सर पीएचडी वाले तो देखिए पीएचडी में जाते हैं और काफी उधर ही रुक जाते हैं, लेकिन हम्म उनमें से काफी मतलब बहुत कम होते हैं। कुछ बच्चे हम्म जो होते हैं वो नेट बस कहने कहने के लिए कर लेते हैं, फिर वो नेट लेके ही बैठे रह जाते हैं। कुछ नेट के फिर वो जेआरएफ करके पीएचडी में चले जाते हैं। हम्म कुछ नेट वाले जो है, अब ये जो पीएसयूज हैं इन्होंने भी लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वो कुछ ही सेक्शंस के लिए, जैसे एमबीए जो बच्चे करते हैं, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कॉमर्स, का ये कोटा वाले है, राइट? सेक्शंस। हाँ। उसके ये लिए रहता कोर्सेज है। हैं जिनको पीएसयूज ने अब लेना शुरू कर दिया है, जैसे एनटीपीसी हुए, बीएचएल हुए, ये ले लेते हैं। बाकी बच्चे हम्म फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में आके बीएड ही करते हैं, जॉब हम्म। सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। और गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट तो अब वही जाने क्या करना चाहिए सर। अम, उनके दिमाग में क्या चलता है, बस ये है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के, वो बहुत ज्यादा बार स्ट्राइक्स पे जा चुके हैं। उसी की वजह से ये जो यूजीसी वाला इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। एडॉक वाले टीचर्स बहुत बार स्ट्राइक वगैरह कर चुके हैं। ऐसा तो आपको नहीं लगता है कि मान ली जितनी भी यूनिवर्सिटीज ये कॉलेज है गवर्नमेंट के अंडर में जो भी आते, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जितनी भी देश की एक जो प्रेस्टिज यूनिवर्सिटी है,
वहां पर कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो मतलब वास्तव में उनको नहीं पता कि भाई कैसे बच्चों को हायर करना है, क्योंकि जो एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, क्योंकि काफी खुद के जो लोग हैं मतलब गवर्नमेंट के, उनको नॉलेज नहीं है, यूजीसी के हम्म। माध्यम से उनको हाँ। हाँ सर, इसमें ये भी है कि कई बार जो वैकेंसीज आती हैं, जो ऐसी बहुत ही हाई फाई यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, ये 2-3 और भी हैं, इनमें वैकेंसीज डेफिनेटली आती हैं। बट क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट के अंदर जो एचओडी होते हैं और डिपार्टमेंट के अंदर के लोग होते हैं, ये अपने ही रिलेटिव्स को और अपने ही लोगों को भर लेते हैं, जिससे वैकेंसीज बाहर आती हैं और पता भी नहीं चल पाती है। ये अमूमन तो दिक्कत बच्चों का देखी उधर गई है नुकसान हो आपको। जाता है। पर एक हम्म। इसमें एक चीज ये भी कही जा रही है कि भाई कोविड काल के बाद जो यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हुआ, जैसे आपने देखा कि हम्म। 2020 में मार्च के आसपास ये प्रॉब्लम आई थी और अप्रैल में के आसपास हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो जाते हैं। तो एग्जाम्स अगर हो हम्म। जाते हैं तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो आई बच्चों को, ऑनलाइन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के पास नहीं था, फर्दर फ्यूचर को लेकर हम्म। उनके कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं था। तो मतलब ये एज ए स्टूडेंट और एज ए नेट एस्पिरेंट आप क्या देखेंगे कि जो दिक्कतें प्रॉब्लम हुई हैं वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? सर, वो प्रॉब्लम्स तो देखिए हुई हैं, और उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। नहीं रहे हैं तो लेकिन अब होना चाहिए, क्योंकि हम्म, अभी ये ऐसी चीज है जो कि सर्टेन हो चुकी है कि जैसे अब ओमिक्रॉन का भी है, आईएमए ने कह दिया है हम्म, फरवरी में 1.5 लाख तक केसेस आएंगे। कभी भी गवर्नमेंट लॉकडाउन फिर इम्पोज कर सकती है। बच्चों ने 2-2 साल की, जिनका 2-2 साल का एमबीए था, 2 साल की उन्होंने फीस दी, लेकिन 2 साल उनका घर ही बैठ के चला गया। तो एमबीए हुआ, बीटेक हुआ, ये सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि क्लासेस जाना मांगता है, ना कि घर बैठ के इनकी एजुकेशन हो सकती है। तो हाँ, एचआरडी मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, बेसिकली इन लोगों ने इन चीजों पे नहीं ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, जो कि बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। बहुत लॉस तो हुआ है बच्चों का काफी। थैंक यू इसके लिए। और हमारे साथ एक और हमारी जो स्टूडेंट है वो भी जुड़ गए हैं, ठीक है। ओके। मोनिका, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? अभी मेरी वॉइस आपको मिल रही है मोनिका? आर यू गेटिंग माई वॉइस? आपको मेरी आवाज मिल रही है मोनिका? हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ, जी थैंक यू। सर। आप थोड़ा सा लेट जुड़े। हम आपके साथ हमारी एक और स्टूडेंट है जो ऑलरेडी, नम्रता है, वो भी नेट क्वालिफाई है और आप भी नेट क्वालिफाई हैं। तो मोनिका, जी दो सर। तीन सवाल हमने अक्सर पूछे हैं, आप थोड़ा सा लेट हो गए, फिर भी हम आपसे एक सवाल से अपनी जो इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं कि 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके तहत हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट बेसिस पे है या फिर लेक्चरर बेसिस पे है। तो आप क्या सोचती हैं, मतलब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है, ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, फिर जो पहले एक सिस्टम चला रहा था वो ज्यादा बेटर है? प्राइवेट ठीक है कि पर इतना ज्यादा एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन भी नहीं करना चाहिए। हम्म, मुझे लगता है कि जो सिस्टम था, कि मुझे तो जो एडॉक पैनल का सिस्टम है वही गलत लगता है इन लोगों का। कि जैसे अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहीं भी होता है तो प्रॉपर एक एग्जाम होता है, जैसे बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होते हैं। वो एग्जाम से बच्चों को रिक्रूट करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। वो या बेटर तो है। ये हम्म, या तो हम्म। ये एडॉक पैनल में रख लेते हैं, या फिर ये मतलब मुझे ठीक नहीं लगता है इनका सिस्टम। प्राइवेट में फिर ऐसा ही होता है। तो इतने ज्यादा देश के अंदर है विश्वविद्यालय, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और देखिए, हर देश के अंदर इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज, हमारे देश के अंदर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा, प्राइवेट बेसिस के थ्रू ये चीज चलती रही, तो एजुकेशन कहाँ पर स्टैंड करेगी फिर? क्या मकसद रह जाएगा फिर एजुकेशन का आपके हिसाब से? आप कोई देखिए आप। मकसद नहीं रहे। हम्म, एजुकेशन का लेवल गिरता है, मतलब ठीक है, प्राइवेटाइजेशन भी एक हद तक ही होना चाहिए, पर देखिए, अगर एजुकेशन हम, में। मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत बारीकी से पढ़ा, उसमें साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं कि मान लो कोई एक आर्ट स्टूडेंट है, वो मान लो उसका मन करता है वो एक साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता है, कोई साइंस का है तो जाके हिस्ट्री पढ़ सकता है। अब साइंस स्टूडेंट का क्या लेना देना हिस्ट्री से? ये क्या मतलब, ये चीजें क्या दर्शाती, मतलब एक सिर्फ एक खाका तैयार कर कर बच्चों को बता दिया गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट उसके अंदर कुछ एग्जैक्टली वो नहीं है जो होना चाहिए। तो ये क्या आप अपने व्यू में कैसे को देखती हैं आप, मतलब? मतलब गवर्नमेंट ने तो ये शो करना चाहा है कि बच्चों को आगे चल के कोई उनको रिस्ट्रिक्शन फील ना हो कि हमने 12th तक ये पढ़ा, हम ये पढ़ना चाहते हैं पर हम कर नहीं सकते। हम्म। ठीक है एक हद तक, पर उसके बाद भी इश्यू तो आता है फिर इसको लेके। इश्यू आता है, जरूर आता है, बट मतलब अब इतना जो डंका पीटा जा रहा है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों ने अप्लाई कर दी है और आगे आने वाले टाइम में ये चीज भी हो जाएगी, बट इसका कुछ मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट जुड़े थे। एक दो सवाल हमारे ऑलरेडी जो है चर्चा की में नम्रता, उनसे भी जी मैंने एक सर। चीज पूछी थी।
एक्चुअली नेट से रिलेटेड क्वालिफाई जो बच्चे हैं, जीआरएफ है, नेट है, पीएचडी है, उनकी जो वैकेंसी है, जॉब है, वो पिछले 7-8 साल से बिल्कुल भी एकदम अलग से कर दिया है, उनको निकली नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे अलग ऑप्शन निकली ट्राई नहीं करें। है। तो मतलब आप क्या जी। देखते हैं, अगर ऐसे सब सारी जॉब खत्म होती चली जाएंगी, 15-20 हजार में स्टूडेंट को रखा जाएगा, लेक्चरर को कॉलेज में रखा जाए, तो क्या तो उनका भविष्य हो गया, और 20 हजार में क्या वो स्टूडेंट को एक एजुकेशन दे पाएंगे? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी जो एसोसिएट प्रोफेसर, उनसे भी मेरी बात होती है, आप मानेंगे नहीं, पहले जहां उनको 40-50 हजार रुपए मिल जाते थे अडॉक बेसिस पे, अब वो लेक्चर बेसिस पे घट के 25 हजार रुपए हो गए। दिल्ली जैसे शहर में रहना, 25 हजार रुपए कमाना और जी बच्चों को सर। पढ़ाना, ये कहाँ का एक तुकबंदी लगती है आपको? क्या सोचते हैं मतलब इसके लिए आप? गलत है, क्योंकि इसीलिए सर एडॉक पैनल जो ये एडॉप्शन पे रखते हैं, जो सिस्टम इन लोगों ने रखा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, नेट क्वालिफाई के लिए चलो कॉलेज में रखते हैं लोग, वो इसीलिए इनके लिए तो वो फायदे वाली चीज है ना, यूनिवर्सिटी वालों के लिए या गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट में जो भी है, क्योंकि कम पैसे में उनका काम होता है। अगर वो प्रॉपर वैकेंसी निकाल के बच्चों को रखेंगे तो उसपे तो फिर उनका क्योंकि उनको फिर पूरा पे स्केल देना पड़ता है, इनको देना पड़ता। बट वो ये देना नहीं चाहते। एक मैं नम्रता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब देश का हर साल बजट पास होता है, एजुकेशन का बजट डेफिनेटली बढ़ा है हर साल देखा जाए, तो वो बजट कहाँ पे स्पेंड हो रहा है? जब बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, यूनिवर्सिटी में डॉक बेसिस पे लगाए जा रहे हैं, लेक्चर बेसिस, तो वो जो फंड्स है वो कहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है? मतलब आप मुझे नम्रता बताइए एक बार। सर वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं वो तो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जानती है, क्योंकि उनसे जितनी बार बोला गया है कि मतलब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है बेसिकली जो इन्हें बोलती है कि आप अकाउंटेबिलिटी दीजिए, जब अकाउंटेबिलिटी देने से ही गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो इस बारे में फिर और कोई नहीं बता सकता कि वो पैसा जाकर है, क्योंकि वो नहीं जा रहे। आईआईटी खड़गपुर के एक यूनिवर्सिटी के आईआईटी खड़गपुर के, हाँ, वहीं के 26 इयर्स से पढ़ा रहे थे, एक रिनाउंड प्रोफेसर थे, उन्होंने तक ने बोला था जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम एचआरडी था, एचआरडी कि राइट। क्योंकि तब उन्होंने रेज किया था, विसल ब्लो किया था इस इशू को, कि हर साल जब बजट पेश हो रहा है, लेकिन आईआईटीज जैसे पहले थे, उनकी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आज के टाइम में वैसा का वैसा ही ढांचा भी खड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा है, कुछ चेंजेस नहीं आए। जबकि ऐसा भी नहीं कि हर 5 साल में बजट पेश होता है, हर साल होता है। इतने करोड़ रुपए का एजुकेशन सेक्टर में बजट आता है, जा कहाँ रहा है? जब आईआईटीज में नहीं आ रहा तो बाकी यूनिवर्सिटीज की तो बात ही अलग है। तो मतलब जा आप कर रहा है, वो सिर्फ और ये सिर्फ कहना गवर्नमेंट चाह रहे जानती हैं है, कि और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। यूनिवर्सिटी की जो खस्ता हालत चल रही है वो चल रही है, और हमारे देश के इतने जो इम्पोर्टेंट और प्रेस्टिजियस जो चीजें हैं, आईआईटी है या फिर आईएमटी है, जो मैनेजमेंट की कोर्सेज और कराते हैं, जिन्होंने उनकी भी ये हालत बहुत इशू खस्ता है। विसल ब्लो किया था, जो ये नॉलेज में लाए थे, उन्हें जबरदस्ती रिजाइन करने पे भी मजबूर कर दिया गया, बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये एक गलत चीज है और नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल। तो एक